अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुआ शाफी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, सर के दर्द का इलाज वो भी दवा के बगैर। सर दर्द को आम तौर पर बीमारी नहीं बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों की अलामत समझा जाता है, लेकिन बाज दफा अगर किसी खास वजह की बिना ही सर में दर्द होता रहे तो एक बीमारी भी हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि सर दर्द का माइग्रेन में मौरूसी अवामल भी कार फरमा हो सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करें। दोस्तों, सर दर्द के आम वजूहात: मुसलसल नज़ला रहना, पेट साफ न रहना, गैस खारिज न होना या कब्ज रहना, आंखों की कमजोरी, गलत नंबर का चश्मा पहनना या नजर की कमजोरी में चश्मा न पहनना, नींद पूरी न होना, धूप की तपिश या हब्स में काम करना जिससे दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, फिक्र, तनाव और जहनी दबाव रहना होता है। दोस्तों, इसका इलाज: सर के दर्द में जरूरी नहीं कि सिर्फ सर पर ही मालिश की जाए, बल्कि जिस्म के कुछ हिस्सों पर हल्के हाथ से प्रेशर डालने से भी आराम आ जाता है। अगर रात को सोते वक्त पाँव के तलों पर गर्म घी की मालिश कर ली जाए तो सर के दर्द में फौरी कमी आ जाती है। अगर गर्मी से सर में दर्द हो रहा हो तो तलों पर प्याज को पीसकर लेप लगाइए और हल्के हाथ से मसाज करें। हल्के गर्म सरसों के तेल या लहसुन को पीसकर कन पट्टियों पर मसाज करने से भी सर के दर्द में आराम आता है। नंबर 2, जिन अफराद को मुसलसल सर में दर्द की शिकायत रहती हो तो उन्हें मिश्री, सूनफ और खुश्क नारियल मिलाकर चबाना चाहिए। एक चाय का चम्मच सूनफ चबाकर इस पर चाय पी लेने से पुराना सर दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 3, मिट्टी की खुशबू भी सर के दर्द में आराम देती है। अगर गर्मी के बायस सर में दर्द हो तो गीली मिट्टी को सर पर बांधा जाए तो भी सर के दर्द में आराम आता है। नंबर 4, सर के दर्द में छोटी इलायची को चबाने से या इसका पानी पीने से भी सर के दर्द में आराम आता है। अगर थकान से सर में दर्द हो तो चाय में दालचीनी का टुकड़ा और चंद दाने इलायची डालकर पीने से फटों के खिंचाव में कमी आती है और सर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। नंबर 5, बहुत से तबीब सर के दर्द में जड़ी बूटियां और मसालों की खुशबू सूंघना तजवीज करते हैं। जैसे कुछ तबीब ये तजवीज करते हैं कि सर की दर्द में प्याज को काटकर सूंघना चाहिए। इसके अलावा इलायची को पीसकर थोड़ी थोड़ी देर में इसके सूंघते रहने से भी सर का दर्द चला जाता है। काली मिर्च के 10 दाने लेकर तवी पर सेकें और इसका धुआं सूंघें। नंबर 6, सर्दी की वजह से अगर सर में दर्द हो तो नाक, कान, तलवे और नाफ पर सरसों का तेल लगाना चाहिए। जिनके सर में मुस्तकिल दर्द रहता हो उन्हें रोजाना सेब खाना चाहिए और अंगूर, मिश्री और सूंठ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। दोस्तों, आधे सर का दर्द ज्यादातर नौजवानों को होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह टेंशन, गुस्सा, मेहनत और बदहजमी होना है। इस सर दर्द में रोशनी, शोरगुल, ज्यादातर हरकत दर्द को बढ़ा देती है। अगर दर्द ज्यादा हो तो चक्कर भी आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। इस दर्द का आमतौर पर हल नींद पूरी करना ही होता है, क्योंकि मरीज जब सोकर उठता है तो दर्द जा चुका होता है। अगर आधे सर के दर्द की शिकायत पुरानी हो तो ये दर्द एक दिन में ठीक होने के बजाय एक हफ्ते में ठीक होता है। दोस्तों, आधे सर दर्द का इलाज: 6 आसान तरीके। कब्ज दूर करने वाली दवा लेते रहने से गैस नहीं बनती, जिससे आधे सर का दर्द जोर नहीं पकड़ता। सूंठ का पानी पीने से पेट हल्का रहता है और आधे सर का दर्द नहीं होता। नंबर 2, आधे सर के दर्द में नमक और शहद मिलाकर चटाइए। नंबर 3, चंबेली के फूल सूंघने से भी आधे सर के दर्द में आराम आता है। नंबर 4, आधे सर के दर्द के मरीज को अपनी डाइट और पुरानी एलर्जी का ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर आधे सर का दर्द किसी एलर्जी के बायस होता है, जैसे मेवे खाने से, चॉकलेट खाने से, दही या दूध की चीजें खाने से। इसलिए अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 5, तपती धूप और खास तौर पर जब सूरज चढ़ रहा हो उस वक्त मेहनत वाले काम धूप में नहीं करने चाहिए। ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहां आधी धूप और आधा साया हो। नंबर 6, जब आधे सर का दर्द पड़ना शुरू हो जाए तो फौरी तौर पर काली मिर्च चबा लेनी चाहिए या तुलसी का पानी पी लेना चाहिए। दोस्तों, मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल के साथ बने रहें।